हिंदी प्रदेशों में आर्थिक व सामाजिक परिस्थितियाँ। भारत में मार्क्सवादी समाजवादी विचारों का प्रवेश उस समय ही हुआ था जबकि सन 1917 में रूस में क्रांतिकारी लेनिन के नेतृत्व में समाजवादी क्रांति सफल हुई थी। पर इसके साथ साथ तत्कालीन भारत की आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों ने भी मार्क्सवादी समाजवादी विचारों के प्रवेश एवं प्रचार के लिए काफ़ी सहायता पहुंचाई। खासकर भारत पर लादे गए अंग्रेजी शासन तथा उससे स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिपत्य, जमींदारों के द्वारा गरीब किसानों पर किए गए हिंसात्मक अत्याचार और प्रथम व द्वितीय महायुद्धों से देश में व्याप्त अकाल आदि परिस्थितियों ने भारत के आर्थिक ढांचे को डंवाडोल कर दिया था। भारत में अंग्रेजी शासन। यद्यपि भारत में हिंदू और मुसलमान राजाओं ने भी पालन किया था, लेकिन वे हिंदुस्तान की रीति रिवाज, जाति पांति और गांवों के संगठन आदि को तोड़ न सके। यह कार्य सिर्फ अंग्रेजी पालकों ने ही किया। उन्होंने शताब्दियों से आने वाले आवश्यक जीवन साधनों का नाश कर दिया। अर्थात अंग्रेजों के आगमन के पूर्व भारत के छोटे से छोटे गांव भी अपनी बुनियादी आवश्यक चीज़ों की पूर्ति में आत्मनिर्भर थे। गांव में जुलाहा लोग चरखे के जरिए कपड़ा बुनते थे, वैसे ही बढ़ाई, लुहार, कुम्हार आदि लोग भी अपना अपना काम करते थे। फलतः गांव की आवश्यक सभी चीज़ें, रोटी, कपड़ा और मकान की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जब अंग्रेज़ी लोगों का आगमन भारत में हुआ तो वे सब घरेलू उद्योग धंधे चौपट हो गए और गांव के सभी कारीगर मिल कारखानों की ओर चल पड़े। लेकिन कारखानों में सभी लोगों को काम नहीं मिलता था, क्योंकि कारखाने में मशीन ही बहुत सा काम किया करती थी। फलतः लोग बेरोजगार होने लगे। जीविकोपार्जन के लिए और मुट्ठी भर अनाज के लिए वे मिल मालिकों के गुलाम बन गए। फलतः श्रमिकों पर शोषण का अधिकार पूंजीपति मिल मालिकों के हाथ में आ गया। इससे वे पूरे भारत को अपनी इच्छानुसार लूटने लगे। वहाँ तक कि अपने स्वार्थ के लिए ही भारत में रेल व्यवस्था की स्थापना हुई, जिससे वे कपास जैसे सस्ते और अच्छे उत्पादक साधनों को अपने देश को भेजते थे और उधर से बनी बनाई चीज़ों का दाम बढ़ा चढ़ाकर भारत में बेचा करते थे। मार्क्स ने लिखा, राहुल संस्कृताइन की भाषा में देखें तो कुछ यूं था। अंग्रेज़ों ने कपास की जन्मभूमि में कपड़े की बाढ़ ला दी। सन 1818 में उन्होंने जितना कपड़ा बेचा था उससे 52 गुना कपड़ा 18 बरस बाद सन 1833 में अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान भेजा। सन 1837 में मुश्किल से 10 लाख गज विलायती मलमल हिंदुस्तान में आया था, लेकिन 10 ही बरस बाद सन 1857 में यह 6 करोड़ 40 लाख गज से ऊपर मलमल हिंदुस्तान आया। लेकिन इसी बीच में 61 का शहर उजड़ गया। वह 1.5 लाख की जगह सिर्फ 20,000 की बस्ती रह गया। इस तरह अपनी कारीगरी के लिए दुनिया भर में मशहूर हिंदुस्तान के शहर बर्बाद हो गए। इस प्रकार अंग्रेज शासकों ने कुछ ही दिनों में हिंदुस्तान को खाली कर दिया था। पंचायत राज व्यवस्था के द्वारा सुचारू रूप से चलने वाली भारतीय ग्रामीण जीवन को इन्हीं अंग्रेज शासकों ने छिन्न भिन्न कर दिया था और उस स्वर्गीय संगठन को विघटित कर दिया था। इस प्रकार तत्कालीन शासक वर्ग ने भारतीय आर्थिक व्यवस्था का समूल नाश करके करोड़ों भारतवासियों को भूख के समंदर में झोंक डाला। इतिहास भी इस बात का साक्षी है कि भारत के अतीत का राजनीतिक स्वरूप चाहे कितना भी बदलता हुआ दिखाई देता हो, पर प्राचीन काल से लेकर 19वीं शताब्दी के पहले दशक तक उसकी सामाजिक स्थिति अपरिवर्तित ही बनी रही।